चेक आईपैड लगा रहे, ठीक है लगा दे, ये छोड़, फटाफट चालू कर पहले, इसको बाद में कनेक्ट करते रहो। Check. Okay. So very good morning to every one of you all. Good morning, ma'am. Good morning all my virtual students also. So on Saturday we started with the topic of acceptance. Acceptance क्यों शुरू किया था? क्योंकि आप लोग जानते हो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एंड अग्रीमेंट इज इक्वल टू डैश प्लस डैश ऑफर प्लस एक्सेप्ट, और प्लस अगर एनफोर्सेबिलिटी मिलती है तो ये अग्रीमेंट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है या नहीं? और अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसके लीगल रूल्स क्या है, उसकी शुरुआत हमने लास्ट सेशन में करी थी। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं और फिर हम लोग आगे के पॉइंट्स के ऊपर बढ़ते हैं। और लास्ट में मैंने आपको सैटरडे के दिन एक केस लॉ के बारे में डिस्कशन किया था और आपको बोला था इसके बारे में सोच के आप आज आना और मुझे जवाब देना। सो डिड यू थिंक अबाउट द केस? Okay, so when I'll ask you, give me the answer along with the reasons. Okay, virtual kids, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, इस केस लॉ का जवाब जो है वो दे सकते हो। पहली बात तो मुझे बताओ, जब कभी भी मैं एक्सेप्टेंस की बात करती हूं, क्या एक्सेप्टेंस वही पर्सन दे सकता है जिसको आपने ऑफर दिया है? yes. तो जिसको आपने ऑफर दिया है वही पर्सन ऑफर को कर सकता है एक्सेप्ट। अगर जनरल ऑफर है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय एनीवन फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज। बट अगर स्पेशल ऑफर है तो क्या वही स्पेसिफाइड पर्सन उस ऑफर को कर सकता है एक्सेप्ट? अरे बोलो ना, हाँ है ना? एक्सेप्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड इन नेचर। मतलब जैसा ऑफर था क्या वैसा ही एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। अरे बोलो ना। एंड इट शुड बी अनक्वालिफाइड, जिसका मतलब होता है देयर शुड नॉट बी एनी टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड। यस और नो गाइस? उसके साथ साथ हमने उसमें दो केसेस देखे थे, जिसमें पहला केस जो था मिस्टर नीले वर्सेस मिस्टर मीरठ। यहां पे मुझे बता, अगर एम ने एन को अपना लैंड, अपनी जमीन बेचने का ऑफर दिया था फॉर 280 पाउंड्स, ये बंदा कहता है ठीक है मैं ये जमीन खरीदूंगा, 280 पाउंड्स में ही खरीदूंगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ 80 पाउंड दूंगा, बाकी के 200 पाउंड मैं आपको 50 के इंस्टॉलमेंट में दूंगा। क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस है? व्हाई नो? यहां पर क्या आपने कंडीशंस अटैच किए हैं, तो ये क्वालिफाइड है। क्या है? और आपको एक्सेप्टेंस कैसा चाहिए? अनक्वालिफाइड। और क्योंकि ये अनक्वालिफाइड नहीं है, समझा? मैं शब्दों से खेल रही हूं। क्योंकि ये अनक्वालिफाइड नहीं है, ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। और हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था ऐसे ही सोचने के लिए, लिखने के लिए तो नहीं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल का केस था, जहां पे क्या हुआ था, मेरे कुछ फिगर्स कुछ अलग हो गए, शायद मैंने 1 लाख बोला था ना, कि ए ने बी को एक ऑफर दिया था कि क्या आप मेरा घर 1 लाख में खरीदना चाहते हो? बी कहता है मैं आपका घर तो खरीदना चाहता हूं, बट आई विल नॉट गिव यू 1 लाख, आई विल ओनली गिव यू 80,000 रुपीज। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूं। ए ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, ना हाँ और ना। थोड़े टाइम बाद उसको अक्ल आ गई, उसने बोला 1 लाख में तो कोई नहीं खरीदने वाला है। अपने आप से उसने वापस से रिवर्ट दिया और कहा हे मिस्टर बी, आई एम इंटरेस्टेड टू सेल द हाउस फॉर ₹80,000। अब सवाल ये उठता है, ये जो ए का रिप्लाई था, क्या आई एम इंटरेस्टेड टू सेल द हाउस फॉर 80,000, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट करेगा? कितने लोग कह रहे हैं दिस विल नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? और कितने लोग कह रहे हैं दिस विल रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? और बाकी के लोग बीच के हैं, हाँ भी ना और ना भी ना।
सोचा ही नहीं, संडे कहाँ चले गया समझ में ही नहीं आया. Sundays is made only for one thing, sleep, eat and repeat. And evening में crave कि कल मंडे है यार. अरे अभी तो सोच के बताओ कम से कम. इतने से लोग जवाब दे रहे हैं. What's wrong with your virtual kids? Come on guys, इतने थक गए इतने जल्दी. अभी तो बहुत आगे जाना है आप लोगों को. निकिता कह रही है नो मैम, दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज वैलिड एक्सेप्टेंस, इट विल नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. मिस्टर ध्रुमित कह रहा है बिकॉज काउंटर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है. तो आपका जवाब येस है या नो है? अच्छा येस है. ओके, येस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड नहीं है. नो 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 मैम, येस मैम. आई थिंक वर्चुअल किड्स का भी येस और नो दोनों का मिक्स्ड रिप्लाई है. Yes ma'am, no ma'am, no ma'am, no ma'am. If B will accept then it will be a contract. अभय कह रहा है yes it is a contract. सोनी सक्सेना. अच्छा ठीक है. I think mixed reviews ही है वर्चुअल किड्स के भी. हाँ या ना, एकदम कोई कॉन्क्रीट आंसर किसी का नहीं आया है. अच्छा थोड़ा सा मैं वापस से क्वेश्चन आपको समझाती हूँ. देखो फिर आप मेरे को जवाब देना. उसके बाद फिर भी अगर मेजॉरिटी बच्चे जवाब नहीं दे रहे, मैं ही जवाब दे देती हूँ. छोड़. ए ने ऑफर किया था बी को कि हे बी, क्या मेरा घर 1 लाख में खरीदना चाहते हो? बी रिप्लाई करता है मैं आपका घर तो खरीदना चाहता हूं बट आई विल नॉट गिव यू 1 लाख, आई विल ओनली गिव यू 80,000. इज दिस अ काउंटर ऑफर? अरे हाँ है ना. अच्छा काउंटर ऑफर जब आप देते हो, ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है? लैप्स हो जाना मतलब आपको समझता है? अब खत्म हो गया, ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया. अब देखो कानून की आंखों से देखो. आपने जैसे ही काउंटर ऑफर दिया है, क्या ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया? अगर ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया, ये कानून को दिखाई नहीं दे रहा है. कानून की आंखों से देखो आप. ये मेरी नजरें नहीं है, कानून की है. आपका जैसे ही काउंटर ऑफर मिला है, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया है, लैप्स हो गया. अब ए ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है. कुछ समय बाद ए कहता है कि ठीक है, मैं ये जो घर है ये 80,000 में बेचने के लिए रेडी हूं. ठीक है. अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बट ओरिजिनल ऑफर तो 1 लाख रुपए का था. हाँ तो ठीक है ना, वो लैप्स हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर ओरिजिनल ऑफर 1 लाख का लैप्स भी हो गया, क्या फर्क पड़ेगा? हमने तो 80,000 खरीदने के लिए बात की थी. अब ये बंदा 80,000 में बेचने के लिए रेडी है. क्या हमारे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है? अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है, क्या अग्रीमेंट हो जाता है? और अगर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. सो जिन लोगों ने यस बोला है उनका जवाब सही है. बट अब मेरे को इस कहानी में ट्विस्ट लानी है. आर यू रेडी फॉर इट? ओरिजिनल में ही आपको नहीं समझ में आया, तभी आप आउट हो गए थे. कहानी में ट्विस्ट लाने के बाद तो पता नहीं क्या होगा. थोड़ी सी बात आप समझो. टाइम लैप्स की बात ही नहीं थी यहाँ पे था ही नहीं. दिस ऑफर वॉज ओपन फॉर 1 month, 2 months, 3 months. रीजनेबल टाइम में इसने हाँ बोल दिया. और अगर रीजनेबल टाइम में इसने हाँ बोला है तो फिर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब समझो ना बात को. अगर आपने किसी को प्रपोज किया है, इमीडिएटली उसने हाँ या ना नहीं बोला है, इमीडिएटली, अरे समझो बात को. बट क्या हुआ? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का समय लिया, रीजनेबल टाइम. सोचा होगा, एनालाइज किया होगा, फिर हाँ बोला. अरे बट एक्सेप्टेंस तो मिल गया ना. अगर प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? बट मेरे को आपको और कुछ पूछना है.
एक अलग क्वेश्चन। अब मेरे को सोच के बता थोड़ा सा। मैं इसको क्यों मिटा रही हूं? मैं नीचे भी स्क्रीन ले सकती थी। होता सर, मेरे भी मंडे ब्लूज है। ठीक है, अच्छा सुनो, अभी चेंज कर रही हूं मैं केस को, सोच के बोलना, अभी प्लीज गलत जवाब मत देना। ए ने बी को ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया ए ने बी को? सेम सेम, कि क्या तुम मेरा घर 1 लाख में खरीदना चाहते हो? ठीक है, ऑफर और कौन है? ऑफर और जो ऑफर दे रहा है कौन है? ए इज द ऑफरर, और ऑफर ही कौन है? करंटली ये तब की बात है जब ए ने अपना घर बेचने के लिए बी को ऑफर दिया है। बी कहता है मैं तुम्हारा घर खरीदने को रेडी हूं, बट मैं आपका घर खरीदूंगा नॉट फॉर 1 लाख बट ओनली फॉर 80,000। यहां तक दोनों बातें सेम हैं। विल दिस रिजल्ट इनटू अ काउंटर ऑफर? ओके, अब देखो क्या हुआ। ए डिड नॉट वॉन्ट टू सेल द हाउस फॉर 80,000, तो ऑफकोर्स सी बात है काउंटर ऑफर को ए ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया। अब देखो कुछ समय बाद, अब मैं पूरा रिवर्स कर रही हूं, कुछ समय बाद बी को समझ में आ गया इस घर की कीमत सच में 1 लाख रुपए है, और अब कुछ समय बाद खुद होके बी ही जो है वो ए से कहता है। क्या कहता है बी ए से? कि ठीक है ए, मैं तुम्हारा जो घर है वो 1 लाख में खरीदने के लिए रेडी हो। अब आप बताओ, विल दिस रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? मैंने सिर्फ एक ही चीज बदली है सैटरडे के क्वेश्चन में और अभी के क्वेश्चन में, बट मैं आपको बोलती हूं जवाब पूरा ऑपोजिट है। जिन्होंने सैटरडे के क्वेश्चन के लिए नो बोला था ना, उन्होंने टेक्स्ट बुक रीड करके जवाब नो बोला था। चीटिंग की थी उन्होंने, सोचा नहीं था उन्होंने। बताओ इस केस में, ये वाले केस में, मंडे वाले केस में बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग नो इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? Okay, majority of you all are saying no, it's not a contract. Now can you all tell me, any one of you all, why you all are saying no, it's not a contract? बोलो। ओके, ये कह रही है मैम जैसे ही बी ने काउंटर ऑफर दिया, ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया? लैप्स हो गया। फिर क्या हुआ? वेरी गुड। अब जब बी कह रहा है कि हाँ ए, मैं तुम्हारा घर 1 लाख में खरीदना चाहता हूं, नाउ दिस विल रिजल्ट इनटू अ न्यू ऑफर, क्योंकि हमारा ओरिजिनल ऑफर, बैठ जाओ बेटा, क्या हो गया? लैप्स हो गया। अब इट इज अप टू ए। नाउ ही हैज अ चॉइस whether he wants to accept this offer or he wants to reject this offer. अगर उसने ऑफर को कर लिया accept, it will result into a contract. और अगर ऑफर को कर दिया reject, it will not result into a contract. अरे आई आना ही बात समझ में? तो ये जब बी ने थर्ड वाले स्टेप में जब कहा ठीक है मैं तुम्हारा घर 1 लाख में खरीदना चाहता हूं, इट इज नॉट an acceptance. This is not an acceptance. In fact, it is what? Yes, a new offer that B has given to Mr. A. And now it is up to A whether he wants to accept the offer or he wants to reject the offer. Did you understand this? Yes or no, guys? Sure. 100%. पक्का? Very good. ये केस में चाहती हूँ आप लिख लो। पुराना वाला लिखा था आपने? हाँ, तो उसके लिए पहले कंक्लूजन लिख दो, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। सैटरडे वाले केस, अभी उसको मैंने मिटा दिया, वो कुछ नहीं आ सकता है। अब आप लिख लो, सैटरडे वाला क्वेश्चन लिखा था ना आपने?
सिर्फ ये वाला जो मैंने अभी डिस्कस किया दैट इज एक्चुअली यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल केस. दिस इज द रियल केस दैट आई डिस्कस टुडे. सैटरडे वाला क्वेश्चन लिखा है ना आपने? आप लिख दो वहां पे नीचे कंक्लूजन. एज एक्सेप्टेंस वॉज गिवन टू द काउंटर ऑफर. देखो काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया, अग्रीड. बट काउंटर ऑफर को जैसे एक्सेप्टेंस मिलता है क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपसे बातें कर रही हूं मैं. नींद नहीं हुई है आप लोगों की? या ज्यादा नींद हो गई है? ज्यादा नींद हो गई है ना? कम. संडे के दिन छुट्टी होके भी कम नींद हुई है? कुंभकर्ण हो क्या तुम? अब नेक्स्ट संडे से कोई छुट्टी नहीं. तुम आए थे ना वैसे भी कल? कोई क्लास के लिए नहीं आए थे? सच में? आनंद सर और हर्षद सर बोल रहे थे हम ले गए क्लास. लेने वाले थे बट नहीं ली. मजे हो गए फिर तो तुम्हारे. ये भी जिंदगी मजेदार है, एंजॉय करो. लिखा आप लोगों ने? सैटरडे के बेटा बातें करने के लिए टाइम नहीं दिया है. मैं बातें कर सकती हूँ आपसे, आप लोग आपस में नहीं कर सकते. लिखा आपने? सैटरडे वाले के लिए कंक्लूजन लिखा? तो बोला ना, मैंने डिक्टेट किया ना. एज एक्सेप्टेंस वॉज गिवन टू द काउंटर ऑफर इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला मैंने. उसके बाद में गप्पे मार रही थी. चलो झूठे. एज एक्सेप्टेंस वॉज गिवन टू द काउंटर ऑफर, as acceptance was given to the counter offer, it will result into a valid contract. वर्चुअल बच्चा आप लोगों ने क्या किया संडे के दिन? आप लोग तो फॉर्चुनेट है, कपड़े नहीं धोने पड़ते आप लोगों को. कुछ कुछ बातें फेस टू फेस के लिए अच्छी है, कुछ कुछ बातें वर्चुअल के लिए अच्छी है. बट एज इंडिविजुअल्स यू ऑल विल ग्रो मोर. आप देखना, अभी नहीं समझेगा शायद से, बट 5 years डाउन द लाइन यू विल फील हैप्पी. क्या 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 हो गया लिखकर? एज एक्सेप्टेंस वॉज गिवन टू द काउंटर ऑफर, व्हाट विल हैपन? इट विल रिजल्ट इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और यहां पे अभी आप लिख लो. अच्छा इतना लिखा आपने? जो आज का केस है एक्चुअल यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल. ये लिखा क्या आप लोगों ने? मैं नीचे कंक्लूजन लिख लेती हूँ, बाद में आप फिर क्या 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 पूछते रहते. चलो चलो चलो. तो स्टेप 3 के उधर लिख रही हूं मैं, स्टेप 3 के उधर. अगर आपने सैटरडे के दिन वो केस लॉ का नाम लिखा है ना, उसको कैंसिल कर दो ऊपर, नहीं तो आप बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा वाला एक्चुअल केस है. हो गया क्या बच्चों?
अच्छा, जब आप कोई व्हीकल खरीदते हो, बोलो ना मेरे को, क्या आप उसकी आरसी बुक चेक करते हो और इंक्वायर करते हो? क्यों करते हो आप? किसके लिए? डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मतलब आप बेसिकली यू आर मेकिंग योर सेल्फ अश्योर्ड कि जो हम व्हीकल खरीद रहे हैं वो उसी की है, वो चोरी की नहीं है, वो लीगली ओनर है और वही ओनर हमें ये गाड़ी बेच रहा है। अरे हाँ है ना? क्या कोई भी इंसान, अगर आप मोबाइल भी खरीदते हो, मोबाइल के पहले आप 10 चीजें उसके बारे में इंक्वायर करते हो, या कोई गाड़ी अगर आप खरीदते हो, आप इंक्वायरी करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे? करोगे ना? यू विल बी अश्योर्ड भाई सही बंदा है, लीगल ओनर है, उसको एलिजिबल है गाड़ी बेचने के लिए, और तभी आप उससे गाड़ी खरीदते हो। हाँ या ना? मैं आपको बोलती हूँ, ऐसे 2 केसेस आए थे बैक टू बैक, एक ही क्वेश्चन के 2 सब क्वेश्चन थे जो इंस्टीट्यूट ने पूछे थे। खैर वो क्वेश्चंस मैंने आपके टेक्स्ट बुक में दिए एज एग्जाम्पल 51, बट चर्चा कर लेते, पीछे अगर पूछा तो आगे भी इंस्टीट्यूट पूछ ही सकती है। एक केस में क्या हुआ था, एक केस में, और इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, बड़ी चालाकी से एक ही क्वेश्चन के 2 सब क्वेश्चंस दिए थे। जैसे ये मैंने आपको सैटरडे और मंडे के दिन 2 केसेस किए थे ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, वैसे इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन में ऐसा एक सवाल बनाया था जिसके 2 सब क्वेश्चन थे। पहला वाला क्वेश्चन कहता था, ए ने बी को ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी गाड़ी 2 लाख में खरीदना चाहते हो? बी का रिप्लाई आता है, मैं तुम्हारी गाड़ी 2 लाख में खरीदूंगा प्रोवाइडेड तू मेरी ये जो एक्टिवा है वो 50,000 में खरीद। बी कहता है, आई विल परचेस योर कार फॉर 2 lakhs प्रोवाइडेड तू मेरी एक्टिवा जो है वो 50,000 में खरीद। अब सवाल ये है, विल दिस रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? इज दिस अ वैलिड एक्सेप्टेंस? तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि ये अनक्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफाइड है ये। अरे बराबर या नहीं? आपने कंडीशन डाला ना, जैसा ऑफर था वैसा एक्सेप्टेंस, सो दिस विल नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और सब क्वेश्चन में, मतलब उसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में इंस्टीट्यूट ने ऐसा सवाल डाला, ए ने बी को ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी गाड़ी 2 लाख में खरीदना चाहते हो? मतलब देखो पहले जैसा ही सिमिलर है। बी कहता है, आई विल परचेस योर कार फॉर 2 लाख रुपीज प्रोवाइडेड यू हैव अ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मतलब यू हैव अ वैलिड आरसी, जो हम गाड़ी का आरसी कहते हैं ना आजकल, वैसे स्मार्ट कार्ड के रूप में आता है। तो मैं तुम्हारी गाड़ी 2 लाख में खरीदूंगा प्रोवाइडेड यू हैव अ वैलिड आरसी। इज दिस अ वैलिड एक्सेप्टेंस और इज दिस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस? बोलो ना, क्वालिफाइड के अनक्वालिफाइड? क्वालिफाइड के अनक्वालिफाइड? बट वो कह रहा है ना प्रोवाइडेड यू हैव वैलिड आरसी, क्वालिफाई किया है उसने। बोलो ना, आपको समझा हुआ क्या है? आई विल परचेस योर कार, बी रिप्लाई कर रहा है, प्रोवाइडेड यू हैव अ वैलिड आरसी। क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है या क्या ये एक्सेप्टेंस कंडीशनल है? क्या लग रहा है आपको? कंडीशनल ना? मैं भी वही बोल रही हूं, कंडीशनल है। प्रोवाइडेड बोल रहा है वो, हाँ कंडीशनल है। अनक्वालिफाइड कि क्वालिफाइड? अनक्वालिफाइड। कितने लोग कह रहे हैं अनक्वालिफाइड? इंग्लिश का प्रॉब्लम है, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड। तो अनक्वालिफाइड पूछा मैंने, कितने लोग कह रहे हैं अनक्वालिफाइड? आप लोग अगर अनक्वालिफाइड कह रहे हैं मतलब इसका कंक्लूजन समझते हो? आप लोग कह रहे हैं दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका कंक्लूजन है, फिर भी आप कह रहे हो अनक्वालिफाइड। ये कह रहा है क्वालिफाइड है। क्यों क्वालिफाइड है? क्या कंडीशन डाली थी? ये खिड़की में से कूद जा दो बेटा, अपन केस 2 पे आ चुके हैं। आप लोग एक काम करो, सैटरडे का जो स्टिक नोट है ना उसको फाड़ के फेंक दो। अभी ये हाल है तो क्या हो रहा है बाद में? अरे बेटा मैं केस 2 की बात कर रही हूं, वो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। स्टिकी नोट वाली बात ही नहीं है बेटा अभी।
सुनो मेरी बात, सेकंड वाला जो केस है, मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल आर करेक्ट, ये एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस है बैक बेंचर्स। क्यों वैलिड एक्सेप्टेंस है? अरे क्योंकि अगर कोई पर्सन आरसी बुक एक्सपेक्ट कर रहा है, वो टाइटल वेरीफाई करना चाहता है, और ये एक्सपेक्टेशन किसी का भी गलत नहीं है। कल जाके से फॉर एग्जांपल आप कोई घर खरीद रहे हो, किसी से, कोई पार्टी से अगर आप घर खरीद रहे हो, क्या आप वो घर के पेपर मांगोगे या नहीं मांगोगे? आप बोलोगे तुम्हारे अगर पेपर क्लियर है तभी मैं आपसे घर खरीदूंगा। क्या ये कंडीशन होगा? अरे ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अरे कल जाके पता चला कि ये घर आपका नहीं है, आपने धोखे से, फ्रॉड से किसी से लिया है, तो आपके तो पैसे भी चले जाएंगे और घर भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी इंक्वायरी तो कोई भी बंदा करेगा बिफोर परचेसिंग अ कार, अ बाइक, अ हाउस, ऑफिस। अरे हाँ है ना? तो इसको हम कंडीशन नहीं कह सकते कि अगर तेरा टाइटल वैलिड होगा तो मैं खरीद। अरे तेरा टाइटल वैलिड होना ही चाहिए, तभी तू बेच सकता है और तभी मैं खरीद सकता हूं। सो दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कंडीशन। अगर आपने ये भी कहा है कि तेरा टाइटल अगर वैलिड रहेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा और तू गाड़ी बेच देना, इसको हम एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस कंसिडर करेंगे। ये प्रोवाइडेड वाली बात नहीं है। प्रोवाइडेड वाली बात केस 1 में थी कि मैं कार खरीदूंगा अगर तू बाइक खरीदेगा, वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होता। अंडरस्टूड? तो ऐसे इंस्टीट्यूट प्लेज विद द साइकोलॉजी, सो यू हैव टू बी स्मार्टर देन द ICI। अंडरस्टूड? वैसे ये दोनों भी केसेस मैंने टेक्स्ट बुक में दिए। एग्जाम्पल नंबर 51 आपको नजर आ रहा होगा आपके टेक्स्ट बुक्स में। नेक्स्ट, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी, एक्सेप्टेंस अगर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हो सकता है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कंक्लूड करना चाहते हो, आपका जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होना जरूरी है। इट मस्ट, 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 में लिखा है या मस्ट लिखा है? मस्ट मतलब कंपल्सरी या ऑप्शनल है? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर ऑफरी को पता ही नहीं है कि उसका दिया गया ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर ऑफरी को पता ही नहीं है कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, तो ऐसे केस में इट कैन नेवर रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में ऐसा ही हुआ था, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। क्या हुआ था देखो, स्टिक नोट है, मेरे साथ साथ ही फटाफट लिखो। कम ऑन गाइस, ब्रॉकडेन वर्सेस, नो पिच पिच, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। स्क्रीन सही नहीं है क्या? स्क्रीन कट हो रही है, एक बार चेक कर। अभी तो मैंने आईपैड पे शिफ्ट किया है, बट ये वाली स्क्रीन कट हो रही थी, बच्चा बोल रहा है। चेक कर ले एक बार। ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, बहुत सिंपल केस है, एकदम कॉमन सेंस है। अर्लियर रेलवेज यूज्ड टू रन ऑन कोल, तो अब रेलवे चलाने के लिए कोल की जरूरत थी। अब बी, मिस्टर ब्रॉकडेन मतलब मिस्टर बी, ही वॉज द सप्लायर ऑफ कोल। बी ने क्या किया, एक लेटर भेजा रेलवे के मैनेजर को। मिस्टर ब्रॉकडेन ने एक लेटर भेजा। लेटर किसको भेजा? लेटर रेलवे मैनेजर को। लेटर रिलेटिंग टू व्हाट?
कि मैं आपको कोल सप्लाई करना चाहता हूं और ये रेट में मैं कोल सप्लाई करूंगा, बिकॉज ही वॉज द सप्लायर ऑफ कोल, तो उसका तो धंधा है ना बेचना। तो अब ऐसे केस में उसने रेलवे के मैनेजर को खत लिखा कि मेरे पास इतना कोल का स्टॉक है और ये स्टॉक मैं इतने में आपको बेचने के लिए रेडी हूं। अब मैनेजर ने क्या किया, उसी लेटर पे उसने अप्रूव्ड लिख दिया। उसी लेटर पे मैनेजर ने क्या कर दिया, अप्रूव्ड लिख दिया। और मैनेजर को क्या करना चाहिए था, इसी लेटर को पोस्ट बैक करना चाहिए था टू मिस्टर ब्रॉगडेन। बट क्या हुआ, उस दिन सैटरडे शाम थी, लेटर पे अप्रूव तो लिख दिया और यही लेटर जिसमें ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है, पोस्ट बैक ना करते हुए मिस्टर रेलवे मैनेजर ने अपने डेस्क के ड्रॉअर में लेटर को रख दिया। एंड ही कंप्लीटली फॉरगॉट टू पोस्ट इट बैक टू मिस्टर ब्रॉगडेन, जिसमें अप्रूव्ड का उसने साइन किया था। साइन तो किया था, अप्रूवल तो दिया था, बट क्या वो खत ड्रॉअर में ही रह गया? वॉज इट एवर पोस्टेड बैक टू मिस्टर ब्रॉगडेन? मतलब इन शॉर्ट, क्या कभी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ? Will this result into a contract? Unfortunately, this will not result into a contract. There was no contract here. Why there was no contract here? Because the manager had not communicated his acceptance to the supplier, that is Mr. Brogden, Mr. B. बोलो boys and girls, आप लोग समझ में आई या नहीं आई बात? पक्का 100%? तो यहां पे बताओ, will this result into a contract? Yes or no? Why no? Why no? Yes, because your acceptance was not communicated. हाँ या ना? लेटर अप्रूव तो कर दिया, but he kept it in his drawer. And it remained in the drawer. It was never posted back to Mr. Brogden. सुन रहे हो क्या आप? यहां पे कंक्लूजन क्या होएगा बताओ? योर बताओ, देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. Here there is no contract. Why there is no contract? As the manager had not communicated his acceptance to the supplier. हाँ, तो ये केस लॉ का नाम और उसका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है. केस लॉ का नाम क्या है? ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. अगर आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया है तो आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा. सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. आ जाओ टेक्स्ट बुक्स पे. लिख लिया ना ये आपने? ये केस इधर ही आप स्टिक नोट इधर चिपका सकते हो. ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. कंक्लूजन पे आ जाओ. देखो, held that there was no contract as the manager did not communicate his acceptance to the supplier. ठीक है. हाँ, ये एक छोटा सा पॉइंट है. A mere variation in the language, not involving any difference, would not make the acceptance ineffective. Will not make it ineffective, मतलब it is effective. जैसे मैंने आपको सवाल पूछा, will you purchase this water bottle for ₹10?
for ₹5. इसको परचेज बोलेंगे क्या? तो अगर मैं आपको पूछती हूँ विल यू परचेज दिस वाटर बॉटल फॉर ₹5, मैंने इंग्लिश में पूछा, आपने जवाब दिया हाँ मैम, हिंदी में, इज देयर अ लैंग्वेज डिफरेंस? बट लैंग्वेज डिफरेंस इज इनइफेक्टिव, ऐसा ये पॉइंट कह रहा है। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, आपकी भावनाएं पहुंच गई तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड। वही लिखा है देखो ना, अ वेरी नियर मतलब छोटा सा वेरिएशन इन द लैंग्वेज, और लैंग्वेज वेरिएशन से कुछ फर्क नहीं पड़ा बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस। अरे आप इंग्लिश में यस बोलो या हिंदी में हाँ बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है? मराठी में भी बोल दिया तो भी चलेगा, गुजराती भी चलेगा, समझना चाहिए मुझे बस, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस वैलिड होगा। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, 5 मिनट में बाकी के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, फटाफट देखो चलो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड। ऑफर मैंने आपको दिया, बट मैंने कहा रिप्लाई आप मुझे देना थ्रू ईमेल, तो आपका रिप्लाई कैसा आना चाहिए? अगर आपने व्हाट्सएप किया, फेस टू फेस बोला, तो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस। तो अगर आपने एक्सेप्टेंस का कुछ मोड प्रिस्क्राइब किया है तो आपका एक्सेप्टेंस वही मोड में होना चाहिए, आपका एक्सेप्टेंस वही मोड में होना चाहिए। बट अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो एनी रीजनेबल मोड इज ओके, यूजुअली जो भी फॉलो होता है वो। नेक्स्ट, टाइम। अगर आपने ऑफर कोई समय के लिए रखा गया है, क्या एक्सेप्टेंस उसी समय के अंदर मिलना चाहिए? अगर 5 टी शर्ट पे 1 टी शर्ट मुफ्त है बट आने वाले 15 दिनों के लिए है, एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगा? ओनली फॉर द कमिंग 15 डेज। 16th डे पे आप 20 टी शर्ट भी खरीद लो तो भी आपको कुछ भी मुफ्त नहीं मिलेगा। तो अगर ऑफर का कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द टाइम लिमिट। अच्छा, अगर टाइम लिमिट नहीं दिया है, कभी भी नहीं होगा बेटा, देन इट हैज टू बी एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। ओके, अब रीजनेबल क्या है वो डिपेंड करता है अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस, ठीक है। जैसे कि देखो, ए ऑफर टू सेल बी 50 kgs ऑफ बनानास फॉर 500. B communicated that he wants to buy the bananas, but he communicated after 4 days. क्या अब सड़के खत्म भी हो गए बनानास? तो दिस इज नॉट रीजनेबल टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप ये नहीं बोल सकते लाइफ टाइम के लिए ऑफर वैलिड है, बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल गुड। हाँ, साइलेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। समझो आप बात को, अगर उसने हाँ भी नहीं बोला है और ना भी नहीं बोला है तो आप ये मत समझना कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। साइलेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। अमर किधर गया? स्क्रीन कट हो रही है, एक ही मिनट। अंशिता पैत्रो, एक ही मिनट बेटा। अमर स्क्रीन कट हो रही है, तब भी बताया था तुझे। हो गया, ठीक है।
हाँ तो सुनो मेरी बात, सुन रहे हो क्या आप? द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर. तो अगर हां भी नहीं बोला है, ना भी नहीं बोला है, आपका साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होता है. साइलेंस इज नॉट acceptance. Silence is so acceptance cannot be implied from the silence of the offeree. इसमें एक छोटा सा केस लॉ मैं ड्रॉ नहीं करती हूं, आप सुन लो यहां पे क्या हुआ है. कितने सीरियसली लॉ मेकर इस चीज को फॉलो करते हैं. आप देखो, एफ ही वॉज द अंकल, दैट इज उनका नाम था फेल्थहाउस, offered to buy his nephew's horse for 30 pounds, saying, if I hear no more about it, I shall consider that the horse is mine at 30 pounds. The nephew did not reply at all. He told his auctioneer, nephew ने क्या किया, अपने auctioneer को बोला, to keep the particular horse out of sale of his farm stock as he intended to reserve it for his uncle. अंकल ने बोला कि मैं तेरा ये घोड़ा जो है वो 30 पाउंड में खरीदूंगा. तू मना नहीं कर रहा है तो मैं समझ लूंगा कि तुझे कोई एतराज नहीं है. इसने मना नहीं किया, बट इसने हाँ भी नहीं बोला है. बट ऐसे तो उसने अपने ऑक्शनियर को बोला कि तुम सारे चीज़ों को ऑक्शन कर दो, बस ये घोड़े को ऑक्शन मत करना, क्योंकि इसको मैंने अपने अंकल के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है. ये घोड़ा मैं अपने अंकल को बेचूंगा 30 पाउंड्स पे. बाय मिस्टेक द ऑक्शनियर सोल्ड द हॉर्स. ऑक्शनियर ने इस घोड़े को भी बेच दिया. और इसीलिए अंकल ने क्या किया, अंकल ने उनको स्यू किया और कहा कि ये घोड़ा जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है, तुम इसको ऑक्शन नहीं कर सकते. कंक्लूजन देखो जज का, देखो हेल, वो जो अंकल है ना मिस्टर एफ, ही कुड नॉट सक्सीड इन द केस. वाई? एज हिज नेफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू हिम. ये देखो, ये मैंने हाईलाइट किया है, नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई. आप अंकल के या नेफ्यू के नजरिए से मत देखो, कानून के नजरिए से देखो. समझ रहे आपको? कानून ने क्या कहा है? एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेट होना जरूरी है. और अगर आप साइलेंट हो, इसको हम लीगली एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे. यहां पे बताओ, क्या नेफ्यू ने रिप्लाई दिया? नहीं. मतलब क्या नेफ्यू साइलेंट था? अगर नेफ्यू साइलेंट है, क्या हम उसको एक्सेप्टेंस कंसिडर करेंगे लीगली? लीगली हम उसको एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे. और कोर्ट ने भी यही डिसीजन लिया. कोर्ट ने भी यही कहा दैट दिस पर्सन कैन नॉट सक्सीड. व्हाई ही कैन नॉट सक्सीड? बोलो. क्योंकि नेफ्यू ने कभी हां बोला ही नहीं था अंकल को. तो ऑक्शनियर की गलती माफ हो जाएगी. और ऑक्शनियर ने जो घोड़े को ऑक्शन किया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑक्शन. किसी को डाउट है क्या इस केस पे? समझ में आई ना बात? कि बहुत डिफिकल्ट जा रहा है. आपके चेहरों से लग रहा है मुझे आज आपको डिफिकल्ट जा रहा है. इज इट टू डिफिकल्ट फॉर ऑल? पक्का ना? क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना जरूरी है? आपका साइलेंस क्या एक्सेप्टेंस माना जाएगा? आपका साइलेंस क्या एक्सेप्टेंस माना जाएगा? तो आपका एक्सेप्टेंस ऑफर और को कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी, नहीं तो इट विल नॉट रिजल्ट इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके? एक्सेप्टेंस कैन बी इम्प्लाइड और इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस. इम्प्लाइड मतलब शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है. तो फिर क्या हुआ है? कभी कभार आपकी हरकतें जवाब दे देती है. उससे समझ में आ जाता है कि आपका आंसर यस है. जैसे उसने मुस्कुरा दिया.
पलट के देखा, तो आप अज्यूम कर लेते हो ना कि इसने हाँ बोल दिया है, शब्दों से नहीं बट हरकतों से। तो ऑक्शन सेल कभी आपने देखा है? ऑक्शन सेल चीजों की नीलामी होती है और हैमर स्ट्राइक होता है। नहीं, हैमर जब स्ट्राइक होता है ये एक एक्शन है। क्या है ये? और ये एक्शन से समझ में आता है कि आपने ऑफर को क्या दिया है? एक्सेप्टेंस दिया है। ऑफर को क्या दिया है? एक ही केस बचा हुआ है ऊपर, और फिर एक्सेप्टेंस का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। एक केस है इधर, ये देखो, बोल्टन वर्सेस जोनस। आप पहले सुन लो और समझ लो, उसके बाद आप लिखना। बाद में लिखना मैं समय दूंगी आप लोगों को, पहले आप सुन लो। यस निकिता, यस पॉसिबल। देखो यहां पे क्या हुआ है, डेटर क्रेडिटर दो लोग थे, मिस्टर जोन्स एंड मिस्टर ब्रोकलहस्ट। सुनो ना, इनके बीच में डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप था क्योंकि इनके बीच में यूजुअली रेगुलर डीलिंग्स होती रहती थी। इनके बीच में यूजुअली रेगुलर डीलिंग्स होती रहती थी, ठीक है। और ये डेटर और ये बंदा क्रेडिटर, ठीक है। तो बेसिकली हो सकता है जोनस जो है वो गुड्स बेचता होगा और इसके वजह से वो क्रेडिटर बन गया और इसको गुड्स का पेमेंट देना है, इसलिए ब्रोकलहस्ट कौन बन गया? डेटर। अब ब्रोकलहस्ट ने क्या किया, अपना जो बिजनेस था, ब्रोकलहस्ट का बिजनेस में भी हो सकता है ये होलसेलर है और ये बंदा कौन है? रिटेलर है, इसलिए ये बंदा इससे गुड्स खरीदता होगा और आगे कस्टमर्स को बेचता होगा। ब्रोकलहस्ट ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा बिजनेस जो है मिस्टर बोल्टन को बेच दिया। अब ये तीसरा कैरेक्टर है, तीन लोग आ गए, एक जोनस, एक ब्रोकलहस्ट और एक बोल्टन। इनिशियली मैंने बोला कि ये दो लोग हैं जो डेटर और क्रेडिटर है, जो यूजुअली रेगुलर बिजनेस डीलिंग्स करते रहते हैं। बट अब डेटर ने क्या किया, अपना पूरा बिजनेस जो है वो बोल्टन को बेच दिया। ओके, अब देखो क्या हुआ है, कुछ समय बाद अब बिजनेस किसका है? ब्रोकलहस्ट का है या बोल्टन का है? नाउ दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज नॉट ऑफ मिस्टर ब्रोकलहस्ट, इट इज ऑफ मिस्टर बोल्टन। कुछ समय बाद क्या हुआ, मिस्टर जोनस सेंड एन ऑफर which he was intending to send it to Mr. Brocklehurst. उनको ये लेटर किसको देना था? क्योंकि वही बंदा उनका रेगुलर डीलर था। बट अब बताओ, क्या ये बंदा इस बिजनेस का ओनर है? ओनर कौन बन गया है? मिस्टर बोल्टन। तो ऑफर रिसीव ब्रोकलहर्स्ट ने नहीं किया, the offer was received by Mr. Bolton, who was actually the new owner of this business. और हुआ क्या था मैं आपको बताती हूं। जोनस को पैसा आना था, वो क्रेडिटर है, देखो मैंने क्लियरली लिखा है, ही इज द क्रेडिटर, मतलब इसको क्या पैसे आने हैं। और यही पैसे रिसीव करने के चक्कर में जोनस ने क्या बोला, तू मेरे को पैसे मत दे, बट मेरे को ये और कुछ गुड्स चाहिए जिसमें तू डील करता है, जो तू मुझसे नहीं खरीदता है, किसी और से खरीदता होगा। तो अब देख, अब तू मुझे वैसे भी पैसे देगा और उसी पैसों से मैं तुझसे गुड्स खरीदने वाला हूं, तो तू क्या कर, मेरे को पैसे ना देते हुए ये गुड्स दे दे। ऐसा किसने किसको बोला? जोनस ने एक्चुअली इंटेंड किया था ब्रोकलहर्स्ट को बोलने के लिए, बट लेटर ये बंदे ने रिसीव ही नहीं किया क्योंकि उसने अपनी पूरी दुकान ऑलरेडी बोल्टन को बेच दी थी। बट आप समझो बात को, ये जो सामान खरीदने की बात जोनस ने सोची थी, इसीलिए सोची थी क्योंकि वैसे भी उस बंदे से पैसे आने थे, तो वो पैसा दे, हम सामान खरीदे, और वो पैसा दे नहीं पा रहा है मे बी क्योंकि उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है। तो हम सोचते हैं कम से कम पैसे नहीं तो गुड्स तो रिकवर कर ले, गुड्स वैसे भी चाहिए ही, तो गुड्स तो रिसीव कर ले। उस इंटेंट
इंटेंशन से जोनस ने वो ऑफर लेटर भेजा, ब्रोकलहस्ट को भेजा, बट मिला किसको? और बोल्टन ने क्या किया? ऑफर को कर लिया एक्सेप्ट। और वो जो सामान था ना, जो बंदा बोल रहा था कि मेरे को दे दे तू, वो सामान उसने भेज दिया। सामान किसने भेजा? ब्रोकलहस्ट ने या बोल्टन ने? बट अब देखो, सामान अगर बोल्टन भेजता है तो जोनस की तो पोजीशन जो पहले थी अभी भी वही है। उसको तो पैसा आना था, वो तो आए, कहां आया? और जो उसे सोच, अरे नहीं बट गुड्स जो आए ना, वो आप समझ रहे नहीं हो, ब्रोकलहस्ट ने नहीं भेजे गुड्स, बोल्टन ने। बोल्टन तो ये बंदे से पैसे मांगेगा, कहेगा उधारी मेरे पे नहीं थी, मैंने तेरे को गुड्स सप्लाई किए, तू मुझे उसका पैसा दे। तो जोनस की तो पोजीशन जैसे पहले थी, क्या वैसी ही हो गई? क्या उसका गुड्स डिमांड करके पर्पस सॉल्व हुआ? और अदरवाइज विच भी मैं आपको बताना चाहती हूं, ये जो ऑफर दिया था मिस्टर जोनस ने, दिस इज अ स्पेशल ऑफर, अ स्पेशल ऑफर गिवन ओनली टू मिस्टर ब्रोकलहस्ट। अगर आप स्पेशल ऑफर देते हो, वो वही पर्सन, ओनली दैट पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड कैन एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर ऑफर। आ रही है नहीं बात समझ में? यहां पे ऑफर जनरल है या स्पेशल है? तो कौन एक्सेप्ट कर सकता है? क्या बोल्टन इसको एक्सेप्ट कर सकता है? ये जो गुड्स सप्लाई किए ये वैलिड सप्लाई है ही नहीं, गुड्स को रिटर्न कर दो, गुड्स को, क्योंकि लीगली भी ये चीज वैलिड नहीं है। तो इसलिए ये जो केस है ना, ये केस दो जगह पे रेफर किया जाता है, इवन बाय द आईसीआई। एक यहां पर है, यहां पर मतलब कहां पर? एक्सेप्टेंस में। Acceptance can be given only by that person to whom the offer is made. और जो पुराने बैच के बच्चे हैं, मैंने आप लोगों को ऑफर के टाइप्स पढ़ाए हैं, उसमें आपने एक टाइप पढ़ा है स्पेशल ऑफर। वही पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर मिला है। तो अगर रणबीर कपूर ने आलिया को पूछा है विल यू मैरी मी, सिर्फ आलिया ही हाँ या ना बोल सकती है, चाह कर भी हम लोग हाँ या ना नहीं। वैसे यहां पे भी जोनस ने ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ ब्रोकलहस्ट को दिया था, वही बंदा इस ऑफर को कर सकता है एक्सेप्ट। बोल्टन इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? अरे बोलो ना। एक काम करो, ये केस तो चिट्ठी पे लिख दो और चिपका दो। मैं एक सॉन्ग प्ले करती हूँ। वेरी गुड श्याम, वेरी गुड। सोना, वेरी गुड। सोना, सोना जायसवाल। क्या पिच पिच? किसी का एंड्रॉइड फोन है? दो ना, यूट्यूब चालू करके या जो भी जियो सावन चालू करके सॉन्ग प्ले करती हूँ। हो गया लिखकर? कौन सा गाना प्ले करूं? कौन सा? बेशरम? कौन सा गाना है ये बेशरम? कौन सा? हाँ, हमने सुना है ना ये सब जो तुम बोल रहे हो, पता नहीं।
मैम अगर किसी ने एक्सेप्टेंस तेलुगु में दिया और समझ में नहीं आया तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा, क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुआ ना, ऐसी बात हो गई। तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। आवाज बढ़ा कि जब मैं उससे आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में मिल गया सफाक ही में, छू कर आया मंजिल तो था मैं वापसी में, जैसे फूल हो गया। होंगे तुमने झोली भर के, मैं वो फूल अभी गाना जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं होगा ना लिखकर। ख्वाब ही में ख्वाब गाहे आंख ही में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में। एक सवाल मचलता है मेरे दिल में, कभी तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं, तुझी को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ, अब लिख रहा हूँ तो फिर क्यों ना एक सवाल करूं, मैं इस सवाल से गम को बदल दूं खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूं, पर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले फिलहाल, ये सवाल बेचा चाल क्या मैं चाल चलूं, चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा, तुझे पसंद है धीमा लहजा और बस खामोशियां, मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा, क्या तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं, मेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम बस हंसे ना एक बार, तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ खो सकते हैं, क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है, तो तेरी आंखों में मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं है, तुझे क्या ही करूं गमज़दा आप जाने दे, कि तेरे पास मेरे प्यार का जवाब नहीं है, कितनी मुद्दतें हुई है तुमने खत क्यों नहीं भेजा, गा लेता हूँ तेरे लिए मौसीकी नहीं है पेशा, आने की खबर ही नहीं तेरे अब क्या मौसमों से पूछूं तेरे आने का अंदेशा, आँखों में आंसू नहीं है, कहाँ है तू कहाँ तू नहीं है, दिल को ये अब जानना ही नहीं हुआ लिखकर। बस तू चले तू है कहाँ लिख रहे हो? ख्वाबों के शहर में मेरा दिल तुझे ढूंढता ढूंढता अरसा हुआ तुझको देखा, कितनी दुखी आत्मा हो यार तुम लोग। छुप गया आओ फिर से हम चले, थाम लो ये हाथ कर दो कम ये फासले, ना पता हो मंजिलों का ना हो रास्ते, तू हो मैं हूँ बैठे दोनों फिर हम तारों के तले, ना सुबह हो फिर ना ही दिन ढले, कुछ ना कह सके कुछ ना सुन सके, बातें सारी वो दिल में ही रहे, तुमको क्या पता है क्या हो तुम मेरे लिए, क्या कशा हो तुम कहानियों की परियों की तरह हो तुम, मुझ में आ सके ना कोई इस तरह हो तुम, हो यकीन तुम मेरा या फिर गुमा हो तुम, आशियां हो तुम, मैं भटका सा मुसाफिर और मकान हो तुम, मेरी मंजिलों का एक ही रास्ता हो तुम, ढूंढता है दिल तुझे बता कहाँ हो तुम, हो जहाँ कहीं भी आओ पास ताकि आंसू मेरे थम सके, याद आ रहे हो। चेक। कोई एल्बम का गाना है क्या ये? किसका फोन है पता नहीं मुझे, तुम्हारा ही है क्या? चलो एक बार सारे पॉइंट्स का एक क्विक रिवीजन लेते हैं, आ जाइए फटाफट। बताओ क्या एक्सेप्टेंस वही पर्सन दे सकता है जिसको आपने ऑफर दिया है? अगर स्पेशल ऑफर है क्या वही स्पेशलाइज्ड पर्सन? अरे हाँ है ना। और अगर जनरल ऑफर है, इज द ऑफर ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज? then it can be accepted by anyone from the public at large. Acceptance must be absolute and unqualified in nature. जैसा ऑफर था वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए, हाँ या ना? क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना जरूरी है? अगर आप एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करते हो क्या कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्जन होगा? नेक्स्ट पॉइंट आप बताओ, क्या अगर मोड दिया है क्या उसी मोड में एक्सेप्टेंस मिलना जरूरी है?
अगर मोड नहीं दिया है, कोई भी रीजनेबल मोड चल जाएगा. अगर टाइम दिया है, क्या उसी टाइम पीरियड में एक्सेप्टेंस मिलना जरूरी है? अगर टाइम पीरियड नहीं दिया है, क्या आप रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस दे सकते हो? अब क्या रीजनेबल टाइम है वो तो डिपेंड करता है आप क्या गुड्स बेच रहे हो. अरे हाँ है ना, तो केस टू केस बेसिस में चेंज हो सकता है. क्या आपका साइलेंस को एक्सेप्टेंस कंसिडर किया जाएगा? सो साइलेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस. ओके, तो अगर हाँ भी नहीं बोला है और ना भी नहीं बोला है तो हम इसको हाँ कंसिडर नहीं कर सकते. बट हाँ देखो, आप जब हाँ बोलते हो ना, या तो आप शब्दों से बोल सकते हो, या तो आप शब्दों से बोल सकते हो, या तो आप बिहेवियर से भी हाँ बोल सकते हो. सो एक्सेप्टेंस कैन बी इम्प्लाइड. इम्प्लाइड मतलब हरकतें, एक्शंस भी कभी कभार बताती है कि आपने क्या एक्सेप्टेंस दे दिया है. अरे बोलो ना. These were the legal rules relating to a valid acceptance. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो करने के बाद मैं आपको छोड़ूंगी जो मैंने यहाँ पे स्किप किया था उस दिन. 22 के एंड में है और 23 के स्टार्ट में है. Acceptance to an offer is what a lighted match is to a train of gunpowder. What is this? Sir William Anson ने क्या बोला है? Acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gunpowder. इतनी सिंपल चीज को एक्चुअली उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बोला है. इसको समझने के लिए अपने को थोड़ा टाइम लग जाएगा. बात है कुछ नहीं, उसका बतंगड़ बनाया है सच में. यहां पे हुआ क्या है देखो. यहां पे हुआ क्या है, सुनो मेरी बात. वर्चुअल किड्स, कम ऑन गाइस. एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया ना, देखो बात कितनी सी है, एक सेंटेंस में मैं बताती हूं, इतनी सिंपल बात है. एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, बस बूम बूम ब्लास्ट. मतलब इन शॉर्ट, ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होता है, इट इज एन अग्रीमेंट. और अगर बाकी सारी चीज टिक 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 है तो यह अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जिसके बाद आपने जो भी वादा किया है वो आपको निभाना पड़ेगा. फिर आप आपके दिए गए वादे से मुकर नहीं सकते. फिर आप आपके दिए गए वादे से मुकर नहीं सकते. तो बेसिकली अगर आपको एक कदम पीछे लेना भी है, आप तभी ले लीजिए, एक नहीं 10 कदम पीछे ले लीजिए, बट बिफोर सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्टेंस दिया है. क्योंकि एक बार सामने वाली पार्टी आपके ऑफर को एक्सेप्टेंस दे देती है, एक बार सामने वाली पार्टी ऑफर को एक्सेप्टेंस दे देती है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो जाता है और फिर दिया गया वादा दोनों पार्टीज को पूरा करना ही पड़ता है. तो आप अगर दिए गए ऑफर को लेना चाहते हो वापस से अपने पास, तो आप कब ले सकते हो? एक्सेप्टेंस के पहले या एक्सेप्टेंस के बाद? आप अगर दिए गए ऑफर को वापस लेना चाहते हो, आप ले लीजिए, बट दैट कैन ओनली हैपन बिफोर द ऑफर इज एक्सेप्टेड. एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो बूम बूम ब्लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है. अब आप कुछ नहीं कर सकते. उसी चीज को सर विलियम एंसन ने कुछ ऐसा कहा है. सपोज देर इज अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. गन पाउडर मतलब समझता है बारूद. देर इज अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. दिस ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन इट इज ऑफर. व्हाट इज दिस? तो ये अपना जो गन पाउडर बारूद है, ये ऑफर है. और जो ट्रेन ऑफ गन पाउडर के साथ होता है, कब होता है? जब एक लाइटेड मैचस्टिक उसके ऊपर छोड़ी जाती है. क्या होगा जब एक लाइटेड मैचस्टिक
छोड़ी जाएगी ट्रेन ऑफ गन पाउडर पे, बूम बूम ब्लास्ट। तो ये वो कहते हैं ये ऑफर है। क्या ऑफर है? ट्रेन ऑफ गन पाउडर। और ये लाइटेड मैच स्टिक एक्सेप्टेंस है। जैसे ही ऑफर को मिल जाता है एक्सेप्टेंस, बूम बूम ब्लास्ट। जैसे ही ऑफर को मिल जाता है एक्सेप्टेंस, क्या हो जाता है? बूम बूम ब्लास्ट। मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो गया और आपने दिया गया प्रॉमिस आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो। एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच स्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। अब समझ में आई बात? मेरे को तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मैनर लगा समझाने के लिए, इजी वे में बेटर था समझने के लिए। सो लाइकवाइज वंस एन एक्सेप्टेंस इज गिवन टू एन ऑफर, ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट कैन हैपन। बूम बूम ब्लास्ट। अब आग लगने ही वाली है, धमाका होने ही वाला है। अगर आप चाहते हो धमाका ना हो, आप माचिस जलने के पहले ही गाड़ी को पीछे ले लो। सिंपल सी बात है। एक बार माचिस लग गई तो धमाका होने ही वाले हैं। एंड दस द ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड। रिवोक करना मतलब टेक बैक करना। अब वो समय गया, ट्रेन जल के राख हो चुकी है, अब उसके बारे में चर्चा करके कोई मतलब नहीं है। आप चाहते हो कि जल के राख ना होए, आप ऑफर पहले ही ले लीजिए वापस से, एक्सेप्टेंस मिलने के पहले। क्योंकि एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, इट विल रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल रिजल्ट इनटू अ यस और नो गाइस। ये पीपीटी है, दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट दैट वाज पेंडिंग ओवर हियर। देख लीजिए। सो सी, there is a choice to the person who had the train to remove it before the match is applied. But एक बार मैच स्टिक लग गई ट्रेन ऑफ गन पाउडर को, क्या बूम बूम ब्लास्ट होने वाला है? It is effect. It in effect means that the offer can be withdrawn. It can be withdrawn, but before or after acceptance? Just before it is accepted. Acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it. एक बार आग लग गई, उसके बारे में चर्चा करके कोई मतलब नहीं है बाद में। आपको पता ही था कि ये होने वाला है। आप अगर चाहते हो कि धमाका ना हो तो आप अपनी गाड़ी पीछे ले लीजिए। अरे हाँ या ना? दिस मीन्स एज सून एज the train of gunpowder is lighted, it is going to explode. Boom boom blast होने वाला है। The train of gunpowder is an offer and the lighted match is the acceptance. और एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, क्या बूम बूम ब्लास्ट होगा? It signifies this is an offer and it cannot create a legal relationship, but the acceptance by the offeree will create a legal relationship. And once the offer is accepted, it becomes a promise and it cannot be withdrawn. It cannot be revoked. An offer remains an offer जब तक acceptance नहीं मिला है, but it becomes a contract as soon as it is accepted. तो आपने दिए गए ऑफर को क्या आप रिवोक कर सकते हो? कर सकते हो, बट किसके पहले? एक्सेप्ट। एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, क्या बूम बूम ब्लास्ट होने वाला है? क्या कॉन्ट्रैक्ट बन के रहेगा? नाउ इट इज टू लेट टू रिवोक योर ऑफर। नाउ इट इज टू लेट टू, अरे बोलो ना, रिवोक योर ऑफर। हाँ या ना? ये चैप्टर के एकदम लास्ट में देखो तो लास्ट में लास्ट कॉन्सेप्ट, ऑफर कब कब रिवोक हो सकता है, ऐसा एक छोटा सा पॉइंट होगा।
32 पे नजर आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? कहां हो बेटा? पेज 32 पे। हाँ 2.32 ऑफ कोर्स यस। मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर दिख रहा है क्या आपको? क्या दिए गए ऑफर को रिवोक किया जा सकता है? कैसे रिवोक किया जा सकता है? 1 इज बाय नोटिस। बट आप ही बताओ मुझे, बाय नोटिस अगर आप रिवोक कर रहे हो, आपकी नोटिस कब पहुंचनी चाहिए? एक्सेप्टेंस के बाद या एक्सेप्टेंस के पहले? आपको रिवोक करना है, आप कीजिए, बट दिस शुड बी बिफोर यू गॉट द एक्सेप्टेंस। अच्छा, ऑफर ऑल्सो गेट्स रिवोक्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम, क्योंकि कभी कभार कुछ ऑफर होते हैं जो ओपन ऑफर होते हैं, बट इस ओपन ऑफर के दौरान आपने अगर एक्सेप्टेंस नहीं दिया, क्या ऑफर रिवोक हो जाएगा? सेल अगर आने वाले 15 दिनों के लिए ही है, आप 16th डे पे अगर जाते हो, इज इट टू लेट टू गो? इट इज टू लेट टू गो टू अवेल द ऑफर। अब आपको वो मुफ्त टी शर्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने ऑफर टाइम पे एक्सेप्टेंस नहीं दिया है। सो इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो ऐसे केस में आपका ऑफर हो जाता है रिवोक। नेक्स्ट, by non-fulfillment of a condition precedent। प्रीसीडेंट मतलब क्या? आपने एक कंडीशन दी थी कि हम ये आपको तभी बेचोगे जब आप हमको ये गुड्स बेचोगे। हम आपको मेरा मतलब मैं आपको मेरा आईपैड तभी दूंगी जब आप मुझे आपका फोन दोगे। आपने कहा मैम हम हमारा फोन आपको देंगे ही नहीं, फिर मैं भी आपको मेरा आईपैड दूंगी नहीं। सो देयर इज नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन। समझ में आई क्या बात? सो वेदर एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रीसीडेंट टू एक्सेप्टेंस, द प्रपोजल गेट्स रिवोक्ड। आप ये एग्जाम्पल देख लो यहां पे, जैसे कि ए प्रपोजेस टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 5 lakhs, provided B leases his land to A. If B refuses to lease the land, the offer of A is revoked. A कह रहा है मैं तुझे मेरा घर बेचता हूं, बट तू अपना घर या तेरी जमीन जो है मेरे को लीज पे दे। B कहता है मैं तेरे को लीज पे अपनी जमीन नहीं देने वाला हूं। तो ये कह रहा जा फुट, मैं भी तेरे को मेरा घर नहीं दूंगा। ऐसी बात है। बाय डेथ और इंसैनिटी, कम ऑन गाइस, ये मैंने आपको कहा था। आपके अंकल की बाईपास सर्जरी हो रही है पुणे के कोई कार्डियोलॉजिस्ट से, बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, और डिसाइड हुआ है यही महीने के 10 तारीख को पुणे हॉस्पिटल में उनकी हार्ट सर्जरी होएगी बाईपास। अनफॉर्चुनेटली 7 तारीख को कार्डियोलॉजिस्ट की डेथ हो गई। नहीं, हार्ट अटैक से नहीं हुई, कोई और कारण से हुई। अब बताइए मुझे, अब ये कार्डियोलॉजिस्ट का बेटा है, 1 नंबर आर्टिस्ट है, क्या आर्ट काम किया उसने, मतलब 1 नंबर। बताओ, पापा नहीं है तो बेटा कर लेगा सर्जरी? हाँ, ऐसा ही होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर लेगा। अब बताओ मुझे, क्या यहाँ पे इस काम में पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व्ड है? तो ऐसा नहीं होगा कि पापा नहीं है तो बेटा काम कर लेगा। यहाँ पे क्या उन्होंने दिया गया ऑफर लैप्स हो जाएगा, बिकॉज ही इज नो मोर। डेथ हो गई या इंसैनिटी, समटाइम्स मे बी एक्सीडेंट हुआ, दिमाग पे चोट लग गई, जिसका पैसा दे रहे थे अब वही नहीं चल रहा है, समझो आप। तो अब ऐसे केस में आप भी बताओ मुझे, क्या ऑफर लैप्स हो जाएगा? कि करवाओगे? नहीं ना, ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। हाँ है ना? और दिया गया ऑफर क्या लैप्स हो जाएगा, बिकॉज द ऑफर वॉज ओनली मेड टू दैट कार्डियोलॉजिस्ट। समझो आप बात को।
और उनकी अगर डेथ हो जाती है या वही अगर इंसेन हो जाते हैं, हमारा दिया गया ऑफर लैप्स हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर देने की वजह से क्या प्रीवियस ऑफर लैप्स हो जाता है? हमने कहा था एक्सेप्टेंस ईमेल से ही देना, आपने व्हाट्सएप से दिया, क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड होगा? ऑफर भी लैप्स हो जाएगा। और सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, सब्सिक्वेंट मतलब ऑफ कोर्स बाद में, क्योंकि पहले तो आप इनिशियली उन गुड्स में तो डील ही नहीं कर सकते जो इलीगल है। सपोज से फॉर एग्जांपल मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जहां पे मैं आपको टबैको बेचने वाली हूं, ठीक है, बट आज जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था टबैको बेचने के लिए, तब टबैको में डील करना वैलिड था और हमने कहा हम 10 दिनों में आपको टबैको बेच देंगे। अनफॉर्चुनेटली बैड लक देखो ना, इन्हीं 10 दिनों में जो ये वेटिंग पीरियड था, महाराष्ट्र सरकार का ऑर्डर आया कि मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टबैको इन महाराष्ट्र इज बैंड। बैंड मतलब प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन, इलीगल टबैको में डील करना। बताओ क्या आने वाले 10 दिनों में मैं आपको टबैको बेच पाऊंगी? क्यों नहीं? मैंने ऑफर दिया था, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया था, अब मैं टबैको बेचूंगी? बोलो। हाँ, क्योंकि यहां पे क्या सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी आ गई, तो दिया गया ऑफर भी क्या लैप्स हो जाएगा। चाह कर भी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं, लीगली पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ लोग बोले कि मैम हमने देखा है अभी भी होता है ये सब। तो ऐसे तो 17 साल के बच्चे को भी शराब मिलता है, ठीक है, तो सब कुछ होता है बट हम उस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो लीगल है। तो अगर कानून चेंज हुआ और जो गुड्स में आपने डील करने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था सब्सिक्वेंटली अगर वो इलीगल हो जाता है, तो दिया गया ऑफर भी क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। दिया गया ऑफर भी क्या हो जाएगा? सो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस जहां पे ऑफर होता है लैप्स। आज मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूं क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है अगर आप देखोगे, और 2 बार इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पॉइंट्स इतने सारे हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट इंस्टीट्यूट ने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर सवाल नहीं पूछा। 2 एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने लास्ट कॉन्सेप्ट जो था, ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको कराया, उसके ऊपर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, वो भी 4 मार्क के लिए पूछ लिया। व्हेन डज एन ऑफर गेट रिवोक्ड? आप आपकी नोटबुक्स में और ये क्वेश्चन लिखो आप। व्हेन डज एन ऑफर गेट रिवोक्ड? When does an offer get revoked? आपको सारे पॉइंट्स कवर करने होंगे, सारे के सारे 7 पॉइंट्स। सारे 7 पॉइंट्स जब आप कवर करते हो तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और जिन जिन पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि बाय डेथ और इंसैनिटी, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन प्रीसीडेंट, लैप्स ऑफ टाइम, तो उसमें तो आपको एग्जाम्पल्स तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक एक सेंटेंस एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। आप सातों के सातों पॉइंट्स कवर करोगे, ये दोनों तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, तभी आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको क्लोज टू फुल मार्क्स मिल जाए। 4 में से 3.5 आपको मिल जाएंगे। जितने जितने पॉइंट्स आप नहीं लिखोगे उतना आप रिवर्स मार्क्स कट 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 होते जाएगा। ये मत सोचना, देखो आप सुन लो, क्यों लॉ में बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते। 7 पॉइंट्स है, सपोज आपको एग्जामिनेशन में याद आए 5 पॉइंट्स, हो सकता है ना, आपने 5 पॉइंट्स लिख दिए, आपको याद आया सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, डेथ, इंसैनिटी याद आया, नोटिस आपको याद आया, लैप्स ऑफ टाइम आपको याद आया, कंडीशन प्रीसीडेंट याद आया, बाकी के 2 पॉइंट्स आपको याद नहीं आए, नहीं लिखा। इंस्टीट्यूट ये नहीं देखेगा आपने 5 पॉइंट्स लिखा है, इंस्टीट्यूट ये देखेगा आपने 2 पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। वहीं पे 4 में से आधे आधे
मतलब 2 पॉइंट्स नहीं लिखा ना, हाफ मार्क कट, मतलब 4 में से तो 3 नंबर वैसे ही गए। और वैसे भी फुल मार्क्स इज नेवर 4 मार्क्स, इट इज 3.5 मार्क्स। तो आपको वैसे भी अगर सारे पॉइंट्स लिखते तो 3.5 नंबर मिलते, बट 2 पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, मतलब 4 मार्क के आंसर में से आपको 2.5 मार्क मिले हैं। 2.5 मार्क इफ योर राइटिंग इज गुड, योर प्रेजेंटेशन इज गुड, जो पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन देना था आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, नो स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, तब आपको 4 मार्क के क्वेश्चन में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 2.5 मार्क। अब बाकी का कैलकुलेशन आप कर लेना। फिर बच्चा बोलता है मैम इतने हमने 5 पॉइंट लिखे, फिर भी इंस्टीट्यूट ने 2 ही मार्क दिए। बच्चा ऐसा सोचता है, बट इंस्टीट्यूट की सोच वैसी नहीं है। इंस्टीट्यूट ये सोचता है कि ये 7 में से उसने 2 पॉइंट्स नहीं लिखे, इसलिए अब 3.5 में से उसका 1 मार्क गया तो 2.5 मार्क मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूं, स्पेसिफिकली चाहती हूं, आज आप ये 7 के 7 पॉइंट लर्न करके लिख के आओगे फॉर टुमारोज सेशन। ऑल योर पॉइंट्स शुड गेट कवर्ड। लर्न एंड राइट, डू नॉट कॉपी पेस्ट। You are cheating yourselves if you are copying and writing it in your notebook. एक आधे बार मेरे को चीट कर लिया चलेगा, do not cheat yourselves. आपको अपने साथ ही जिंदगी बितानी है। If you will cheat yourselves, सब कुछ एट अ टॉस हो जाएगा। Your career, your life, your money, your name, your fame, your reputation, everything will come at a toss. So don't do this to yourselves. अपने आप को चोट मत पहुंचाओ, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। कल आपकी क्वेश्चन बैंक प्लीज लेके आना, ठीक है? बाय बाय वर्चुअल किड्स।